शहजादा जुल्फिकार साहब, इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है कि अब अगर ये हुकूमत आप करंट रिजल्ट्स को देखते हुए, एक पार्टी जिसके पास कुछ भी नहीं था, किस तरह उन्होंने अपनी ऐप बनाई, टेक्नोलॉजी को, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के लोगों को प्लीज अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दे सारी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज भी और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े भी। पाकिस्तान की जनरेशन इतनी टेक सेवी हो चुकी है कि बच्चे बच्चे के पास और हर एक के पास वो ऐप भी थी, उनको अपना लोगो भी पता था, कहां मोर लगानी है ये भी पता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पीडीएम टाइप 2 गवर्नमेंट बना भी लेते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद अगले इलेक्शंस में इनका क्या हाल होगा, क्योंकि दे आर एब्सोल्युटली इन अ बिग फिक्स। देखिए पीडीएम पहले तो गवर्नमेंट बने, देखिए अभी पूछा कर दे भाई, था आपने इंटरव्यू भी किया उनको, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, जरा थोड़ा मैं इनको कह रही थी कि ऊंचा कर देते। जी जी अच्छा, मैंने कहा बैरिस्टर गौर के लिए आपने गुफ्तगू और हमने सुनी, और अभी फैसल कुंडी साहब भी कह रहे थे, अब एमक्यूएम को भी आप ले लेते हैं लाइन पे, वो भी मेरे ख्याल में शायद ये कहें कि हमारे बगैर हुकूमत बन नहीं सकती, तो लिहाजा वजारत उज़्मा का ऑफिस हमें दे दिया जाए। लेकिन डेमोक्रेसी में कुछ उसूल होते हैं, डेमोक्रेसी में नंबर्स गेम की बात होती है। अगर नंबर्स गेम इस वक्त सबसे जैसे बिल्कुल मैं एक बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ, 11 इस वक्त जो है वो नंबर है पीपल्स पार्टी के जी। अगर पीपल्स पार्टी के पास कोई ये कह दे कि आप हमारी बगैर हुकूमत नहीं बना सकते हैं, तो लिहाजा हम 7 पर हैं, हम 5 पर हैं, आप हमें वजारत उज़्मा का दे दें, क्योंकि हमारा लीडर यंग है, एनर्जेटिक है, वो जबरदस्त काम कर सकता है। वो नहीं सकता, हालांकि वहां तो 2 पार्टियां मिलके बना सकती हैं। अगर जेयूआई और पीपल्स पार्टी मिलके वो बना सकती है, पीपल्स पार्टी नून मिलके बना सकती है, नून और जेयूआई मिलके बना सकती है। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। सीटें इस वक्त 73-74 के करीब उनकी हैं। वो दावा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग बात है, पीपल्स पार्टी दावा करे ना करे कि कौन से हमारे लोग और शामिल होंगे और भी शामिल होंगे, जब शामिल होंगे तो होंगे। आज की सिचुएशन ये है कि एक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, पार्लियामान की पार्टी है, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी तो पीटीआई है इस वक्त। पीटीआई अगर जो है वो आराम से ये बैठ के कहते हैं कि 170 हमारे प्लस हमारे आने हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटी इतनी है, हम अपनी हुकूमत बना लेंगे और हमें हुकूमत बनाने दिया जाए। दूसरी तरफ नून जो है वो 2 में लगी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ये सिचुएशन ना आए, डेडलॉक, हालांकि आएगा नहीं, सब एक दूसरे को जो है वो बार्गेनिंग चिप जो है वो अपने हाथ में उन्होंने रखा हुआ है, एक दूसरे को सिर्फ बार्गेनिंग के चक्कर में है कि हमें प्रेसिडेंटशिप दे दिया जाए। बल्कि एक बात ये रही थी कि पीपल्स पार्टी इस पे भी सोच रही है और शायद कहीं बात की है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप हमें दे दिया जाए। तो ये सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ बार्गेनिंग की बातें हैं। लेकिन आपने कहा कि बन जाएगी, गवर्नमेंट बनेगी, बड़ी मुश्किल में बनेगी, बहुत मुश्किल में बनेगी। अगर इन पार्टीज का रवैया, ज़िया साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अभी आगे लोगों को चलना चाहिए, इस मुल्क का सोचना चाहिए। इस वक्त आपके मुल्क में जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल है। आगे चल के आपने किस तरह अपने एक्सपेंडिचर्स को करना है, इन्वेस्टमेंट किस तरह लाना है। ठीक है शहजादा साहब, मैं एक खबर की तरफ आना चाहती हूँ क्योंकि सर आई विल कम बैक टू यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।